अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जल्दी जल्दी दो डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक किया करें। देखें, ये पंजाब स्मॉल डैम ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मोरा शेरा डैम को अप्रूव कर दिया है। ये भी डैम रावलपिंडी में ही बनाया जाएगा और 281.95 मिलियन यानी तकरीबन 28 करोड़ रुपए की लागत के साथ ये डैम बनाया जाएगा। छोटा डैम ही है, करोड़ों में जिस डैम के ऊपर भी लागत आएगी वो छोटा ही होगा। कोई 5-10 अरब रुपया भी अगर लागत आती है तो वो भी छोटा ही होगा, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि अरबों डॉलर के डैम भी पाकिस्तान में बन रहे हैं जो कि सैकड़ों अरब रुपया बनता है। तो ये डैम से ओवरऑल 5000 एकड़ ज़मीन को इरीगेट किया जा सकेगा और 2 लाख लोगों के लिए साफ़ पानी हासिल किया जा सकेगा। 18 माह में बताया जा रहा है कि इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। टेंडर इसका 24 अप्रैल तक वो कह दिया गया, डैम का जो टेंडर होगा, और उससे अगले महीने यानी अभी अप्रैल है तो मई में जो है ना इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दे भी दिया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद इंशाल्लाह जब ये डैम जैसा कि बता रहा हूँ 18 माह में कंप्लीट होगा तो इससे ये छोटे लेवल के ऊपर फ़ायदा है रावलपिंडी के मज़ाफ़ात को, लेकिन ये अच्छी तादाद है लोगों की। 2 लाख लोग और 5000 एकड़ ज़मीन को इरीगेट करना ये अच्छे खासे लोगों को फ़ायदा देगा। अब क्योंकि ये एक छोटा डैम है तो छोटे डैम में 7 तफरी मकामात भी बनाए जाने हैं। पूरा एक पार्क बनाया जाना है जहाँ जो टग बोट होती है, पैडल बोट होती है, जो मोटर बोट होती है वो भी चलाई जाएगी, क्योंकि छोटा डैम है ना। और इसमें एक प्रॉपर पार्क बनाया जाएगा ताकि इसे एक टूरिज़्म हब भी बनाया जा सके। तो ये पूरा प्लान है। इसमें लोकल विजिटर ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और नॉन लोकल विजिटर भी आना चाहेंगे। तो खैर ये पहली डेवलपमेंट थी एक छोटे डैम को लेकर। अब दूसरी डेवलपमेंट बड़ी मज़ेदार है, वो ये है कि आखिरकार गालबन ये पहली बार हुआ होगा कि चाइना के अलावा किसी एक बड़ी कंट्री में जो ट्रेडिंग करेंसी है वो डॉलर की बजाय अब चाइनीज़ करेंसी बन चुकी है, और वो है रूस। इस पहले क्वार्टर में जो 3 माह का गालबन ये क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर 2023 जनवरी फरवरी मार्च, इसमें जो युआन का ट्रेडिंग एज ए ट्रेडिंग करेंसी 23.6% शेयर रहा है रशिया में, जबकि डॉलर का रहा है 22.5%, और ये पहली बार हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अब ज़्यादातर जो ट्रेड है वो की जा रही है युआन के अंदर रूस में, और इसमें इजाफा जारी है। कुछ ही सालों में आप देखेंगे कि जो डॉलर है वो बहुत ही कम रह जाएगा कई ममालिक में, एक मुल्क में नहीं, क्योंकि बहुत सारे ममालिक डॉलर के खिलाफ चले गए हैं, जैसे कि ब्राज़ील ने साइन कर लिया हुआ एग्रीमेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि अब ये दूर नहीं है दिन जिस दिन डॉलर एज ए ग्लोबल ट्रेडिंग करेंसी और रिजर्व करेंसी का ओहदा खो देगी। अभी मैं आपको बता दूं कि रशिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं इसमें कोई 21.1% तो गोल्ड है, 16.4% डॉलर है, 32.3% यूरो है, और चाइनीज़ करेंसी 13.1% है, पाउंड 6.5% है, और बाकी करेंसीज 10.6% है। अब यूरो सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर जो गैस की एक्सपोर्ट है रूस की, वो यूरोप के साथ हुआ करती थी। जब से यूक्रेन जंग का आगाज़ हुआ तब से थोड़ी पाबंदियाँ फेस करनी पड़ रही हैं, तो इसलिए यूरो सबसे ज़्यादा थे। डॉलर का दूसरा नंबर था, लेकिन अब डॉलर पीछे चला जाता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि एज ए ग्लोबल करेंसी युआन डॉलर से आगे निकल जाएगा, क्योंकि इधर रशिया की सिर्फ बात नहीं है, इधर सऊदी अरब की बात है, यूएई की बात है, साथ में जो ब्राज़ील है जो कि एक बड़ा मुल्क है दुनिया का, तो वो भी अब लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहेगा। तो ये टोटल अभी रिजर्व है, क्योंकि अभी ये पहला क्वार्टर है जिसमें युआन ने डॉलर को पीछे छोड़ा है। तो आने वाले 2-3 सालों में जो ओवरऑल रशिया के रिजर्व है उसमें युआन ज़्यादा हो जाएंगे और जो डॉलर है वो कम होते चले जाएंगे। अब इसमें जो एक और डेवलपमेंट है ये मलेशिया से सामने आ रही है। मलेशिया ये कहता है कि हम नहीं समझते कि डॉलर के ऊपर हमने डिपेंड रहना है, तो इसलिए इन्होंने एशियन मॉनेटरी फंड कायम करने का एक प्रपोजल सामने ले आई हैं चाइना के साथ मिलकर, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ बहुत तंग करता है, तो डॉलर की और आईएमएफ की जो डिपेंडेंसी है उसे ख़त्म करने के लिए एशियन मॉनेटरी फंड कायम किया जा सकता है। और ये क्योंकि प्रपोजल सामने आ चुका है, और इसमें किसी ज़माने में अगर 2000 से पीछे चले जाएं, आज से 23 साल पहले, तो जापान ने भी इस तरह का एक प्रपोजल दिया था। तो अब ये है कि दुनिया खड़ी हो रही है, क्योंकि जो डॉलर और आईएमएफ है ना ये दुनिया को कर रही हैं तंग ऐसे कर रही हैं कि देखें बाकी करेंसी गिरती चली जा रही है, डॉलर ऊपर चला जा रहा है, बाकी लोगों के बाकी ममालिक के ऊपर कर्जा भी बढ़ता जा रहा है, उनकी इकानमीज भी तबाह हो रही हैं डॉलर की वजह से। इसी तरह आईएमएफ का जो दोहरा मियार है उसमें एशियन कंट्रीज़ और स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें तंग किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एशियन मॉनेटरी फंड कायम किया जाए और आईएमएफ की छुट्टी कराई जाए।
तो दूसरा डॉलर के जो ट्रेडिंग करेंसी है उसका भी खात्मा हो। तो खैर ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की। आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।